साल 2020 के बाद भारत और चीन के बीच में पड़ी दरार के बाद भारत ने आत्मनिर्भर रहने का फैसला किया। भारत ने तय किया कि चीन पर से अपनी निर्भरता वो घटा कर रहेगा। नतीजे भारत ने बहुत तेजी के साथ चीन से धीरे धीरे अपने व्यापार को घटाना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने ही स्तर पर यह तय किया कि वह चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। हालात ये हो गए कि चीन जो दिवाली पर सबसे ज़्यादा बिजनेस भारत से कमाता था, अब वह नुकसान पर रहा है। एक बार फिर एक और दिवाली चीन के लिए नुकसान भरा साबित हुआ। पिछले कुछ सालों से दिवाली और धनतेरस पर चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड जमकर घटी है। मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड ने जिस तरीके से इजाफा किया है, उसके बाद हर कोई यह देखकर हैरान है कि कैसे चाइनीज प्रोडक्ट पर से भारत का निर्भरता घट चुकी है। भारतीय बाजारों पर से चीन को बड़ा नुकसान हो रहा है। खासकर डेकोरेटिंग आइटम की बिक्री से पहले मुकाबले काफी घट गई है। लोग अब नेचुरल फ्लावर्स को पसंद कर रहे हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं, वो डेकोरेटिव आइटम के लिए उन सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पूरी तरीके से हैंडक्राफ्टेड हो और भारत में ही बनी हो, यानी मेड इन इंडिया। और लोकल फॉर वोकल एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डिमांड कम होने से आयात कम हो रहा है, जिससे घरेलू सामान की बिक्री बढ़ चुकी है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोकल फॉर लोकल पर कई बार जोर देते हुए नजर आए हैं और अब इस अभियान को और तेजी के साथ बढ़ता हुआ इस बार की दिवाली में भी देखने को मिली। चाइनीज सामानों की बिक्री लगातार घटती नजर आई। इस साल सबसे ज्यादा दिवाली पर स्वदेशी सामान खरीदा गया। खासकर लोग इलेक्ट्रॉनिक सजावट के सामान को ही मेड इन इंडिया हो या पक्का करके खरीद रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिवाली से जुड़े चीनी सामानों की बिक्री में तगड़ी गिरावट से चीन को करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये चीन के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। यह वही चीन है जो कि कुछ साल पहले भारत में होने वाले त्योहारों से जमकर मुनाफा कमाता था, लेकिन आज यही चीन गिरावट के दौर से गुजर रहा है। तनाव का असर बहुत ज़्यादा है। चीन पर लोग अब निर्भर कम रहना चाहते हैं। नतीजा, चीन को अब 1,25,000 करोड़ रुपए का रत्न के करीब नुकसान हुआ है। कई सालों में दिवाली पर चेन्नई प्रोडक्ट्स का बहिष्कार हुआ है। कुम्हारों से मिट्टी के दिए लिए जा रहे हैं। सजावट का सामान खरीद कर लोग लोकल फॉर वोकल अभियान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भारत में ही बने सामान का इस्तेमाल कर। हालांकि देश भर में यही प्रयास रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा भारत में बना हुआ सामान इस्तेमाल करें, जो इस बार काफी सफल होता हुआ नजर आया। हाल ही में कन्फेडरेशन का संगठन है, उसने व्यापारियों से अपील की कि वो लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दें और वो देखने को मिला। लोग अब सोना चांदी के आभूषण हो या फिर सामान, सभी प्रकार के बर्तन, रसोई का सामान, वाहन, कपड़े, रेडीमेड गृहवेन, इलेक्ट्रिशियन, बिजली का सामान और उपकरण, यहाँ तक कि व्यापार करने वाले उपकरण जैसे कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़े उपकरण, मोबाइल, वहीं खाते और फर्नीचर खरीदते हैं। और अब इसमें सबसे ज्यादा भारत का प्रभाव नजर आ रहा है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। ये सब चीजें देखने के बाद ऐसा लग रहा हो मानो कि मोदी कह रहे हैं कि चीन अब तेरा भारत में कुछ नहीं होने वाला, चल यहाँ से निकल ले। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।